हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी लोगों का श्रीनिधि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम लोगों का जो 5 मिनट रफ्तार रहता है उसमें मैं आप लोगों का डिस्कशन करने वाला है यूजीसी नेट 2024 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए और इतिहास से संबंधित मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो इतिहास से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा जो प्रसिद्ध स्तंभलेख हुए या अभिलेख हुए या शिलालेख हुए उनसे रिलेटेड में कुछ ये कह सकते हो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मैं डिस्कस करता हूँ और ये ज़्यादातर आपके मौर्योत्तर काल से रिलेट कर रहे हैं जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है आपका भरहुत बेदिका लेख। अब भरहुत बेदिका लेख ये मध्य प्रदेश में है, सतना में है, याद रखना है। और इसमें क्या है, इसमें पुष्यमित्र शुंग ने सभी धर्मावलंबियों को दान दिया है और इसमें दान की राशि जो है उसको करसापण में बताया गया है कि जो दान की राशि है वो करसापण में है। और इसी में श्रेणी व्यवस्था की भी चर्चा मिलती है, श्रेणी व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। दूसरा आपका बेसनगर स्तंभ लेख हम डिस्कस करते हैं। ये जो बेसनगर स्तंभ लेख है ये विदिशा से, अभी मध्य प्रदेश के विदिशा से 2 मील की दूरी पर स्थित है और इसको हम लोग कहते हैं गरुड़ स्तंभ वहाँ पर विद्यमान है इस जगह पर। जो भागवद्र के शासन के 14वें वर्ष वहाँ पर हेलियोडोरस नामक राजा आया था और इसी लेख में तक्षशिला के शासक एंटियालकिडास या एंटियालकिडास के राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा वासुदेव की पूजा के लिए वहाँ पर गरुड़ स्तंभ स्थापित किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तीसरा एक और मैं महत्वपूर्ण अभिलेख डिस्कस करता हूँ जिसका नाम है घोसुंडी का अभिलेख। ये घोसुंडी का अभिलेख ये राजस्थान से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, वहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ स्थानीय राजा जो है वो सर्वतात का लेख है। ये यहाँ का जो स्थानीय राजा था सर्वतात, उसका ये लेख माना जाता है। इसी लेख में सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए जाने का भी उल्लेख है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। फिर आपका नैनाघाट जो नैनिका का नानाघाट अभिलेख जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम सदी ईस्वी पूर्व का माना जाता है और ये आपका महाराष्ट्र में मिला है। ये आपका भूमिदान का जो है ये पहली चर्चा हमको यहाँ पर मिलती है और ये अभिलेख सातकर्णी से संबंधित है। सातवाहन काल के राज्य का वास्तविक संस्थापक भी हम लोग इसको मानते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। फिर आपका एक डिस्कस कर रहा हूँ मैं कन्हेरी अभिलेख। कन्हेरी भी आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्हेरी जो है ये आपका वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का है और इसमें पता चलता है कि पुलमावी का विवाह जो था वो रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। ये हमको इससे पता चलता है, याद रखना है। फिर आपका रेह अभिलेख जो है, ये रेह अभिलेख भी इम्पॉर्टेंट है। रेह अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के पास फतेहपुर के रेह गाँव से मिलती है। और यह अभिलेख अब वर्तमान में अगर स्थिति में बात करें तो ये टूट फूट सा गया है, ये क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें सुई विहार लेख, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कुषाणों से संबंधित माना जाता है। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र का ये लेख है और ये कनिष्क का लेख है, याद रखना है। कनिष्क के द्वारा चौथी बौद्ध संगीति कराए जाने की चर्चा भी हमको सुई विहार से मिलती है। और कनिष्क ने जो 78 ईस्वी में जो शक संवत प्रारंभ किया इसकी भी चर्चा यहाँ पर हमको मिलती है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल से रिलेटेड है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ये गुजरात में जूनागढ़ पहाड़ी पर है। यहाँ से मौर्य शासक अशोक का भी लेख हम लोग जानते हैं मिला है। आगे चलकर स्कंदगुप्त के भी लेख हमको यहाँ से मिले हुए हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में एक तख्ते बही का अभिलेख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तख्ते बही का अभिलेख ये पेशावर के यूसुफ जई में स्थित है और इसमें पहलव राजा गोंडो फर्नीज का उल्लेख है जिसके समय में सेंट टॉमस आया था, हमने आपको बताया है। और यह अभिलेख जो है इसी में गोंडो फर्नीज को इसी अभिलेख में तख्ते बही में कहा गया है। गुदव्वार जो है इसी अभिलेख में तख्ते बही में इसको कहा गया है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। फिर एक है आपका हाथी गुफा अभिलेख, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खारवेल से संबंधित है ये लेख। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर है। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुफा से मिला हुआ बिना तिथि का माना जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ हमने
आपके साथ अभिलेखों के बारे में चर्चा की, तो ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए निश्चित रूप से वीडियो हो सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हो तो बड़ा एक सारे क्वेश्चन का प्रेशर होता है, तो अभी से छोटे छोटे मोड में अगर आप लोग तैयारी करते जाएं तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर करेंगे। तो यही एक मेरी कोशिश है कि जो 5 मिनट रफ्तार का है आप लोगों के लिए मैं बराबर प्रेरित करता रहूँ, आप लोग सीखते रहें, याद करते रहें, एग्ज़ाम में फंसता रहें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा।